दोस्तों जय मसीह की। मसीह मंथन बैठक पुणे से मैं पुरुषोत्तम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आपके बीच में मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, जिन बातों को समझना हर एक विश्वासी भाई बहन या फिर कोई सेवक हो उसके लिए ज़रूरी है। तो वो बातें क्या है आज हम सीखेंगे। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मसीह मंथन बैठक एक ऐसा बाइबल कॉलेज चला रहा है जिसको पास्टर डैनियल राज चला रहे हैं और अद्भुत तरीके से वहाँ पे बातें सीखने को मिल रही है। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये बाइबल कॉलेज अटेंड कर चुका हूँ और ऐसी ऐसी बातें जो मेरे 7 साल से मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बातें ऐसी बातों का खुलासा वहाँ पे हमें मिला है। ऐसी बातें हम वहाँ पे सीखे हैं जो मैंने मेरी लाइफ में कभी भी ऐसी बातें सुनी नहीं थी। ऐसी बातें मैंने वहाँ पे सीखी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करके अगर इन बातों को सीखना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में जो लोग खिला रहे, बाइबल कॉलेज चल रहा है लेकिन मार्केट में जो भी लोग खिला रहे, मतलब आत्मिक खाने की बात करो तो वो पूरा कचरा खिला रहे। लेकिन हम यहाँ पे गए, 5 दिन का बाइबल कॉलेज है, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हमने सीखी कि क्या ही बताए। मतलब बहुत ही अद्भुत तरीके से पास्टर जी ने हर एक वचन को, जैसे आज लोग क्या कर रहे हैं, वचन को लेते हैं ट्विस्ट करते, तोड़ मरोड़ कर आज लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे कि हो गया दशमांश के बारे में, हो गया अन्य भाषा के बारे में, हो गया। तो इन चीज़ों को लेकर आज लोग जिस तरीके से उस वचन को रखना चाहिए उस तरीके से ना रखते हुए उसको तोड़ मरोड़ कर आज लोगों के बीच में रखा जा रहा है और लोगों को आज लूटा जा रहा है पैसों के मामले में। तो आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो ऐसी सी बातें जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं, वो आपकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाएगी। तो ऐसा आप इन बातों को सीखोगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ वचनों के माध्यम से, तो आप इनको मैं चाहता हूँ कि सीखें। तो सबसे पहले एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ और वो वचन है लूका की किताब 13वां अध्याय और वचन 22 से हम शुरुआत करते हैं। 22, 23 और 24 से 3 वचन हम पढ़ेंगे और इसमें क्या लिखा है वो समझेंगे। और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो टाइटल में दिखता है कि सके द्वार। तो आइए पढ़ते हैं वचन को। लिखा है वह यानी कौन, तो यीशु मसीह लिखा है नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। देखिए अभी यीशु मसीह कहाँ कहाँ घूम रहे, नगर नगर और गांव गांव, और वो भी पैदल होकर। तो यहाँ पे ऐसा जिक्र नहीं कि पैदल या कैसे, लेकिन हम देखते कि वहाँ पे उस समय ऐसी कोई व्यवस्था, मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिसको लेकर, जैसे कि आज हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी हर किसी के पास है। अगर टू व्हीलर की बात की जाए तो हर किसी के पास आपको मिल जाएगी, लेकिन वैसे उस समय हम देखेंगे तो लिखा है नगर नगर। मतलब आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी जगह ये होगी, नगर नगर और गांव गांव। मतलब आज की तादाद में अगर हम देखेंगे तो गांव की पॉपुलेशन उस समय से आज ज़्यादा है, लेकिन यीशु मसीह इस तरीके से उस टाइम उपदेश करते थे नगर नगर और गांव गांव होकर। लिखा है कि यरूशलेम की ओर जा रहा था। और आइए देखते हैं कि यीशु मसीह क्या उपदेश कर रहे थे। तो ये हमें अगले वचन में हमें सीखने को मिलेगा। लिखा है तो किसी ने उससे पूछा, तो आइए देखते हैं क्या पूछा। लिखा है हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या बात क्लियर होती है कि यीशु मसीह जो उपदेश कर रहे थे, मैंने अभी अगले वचन में जो बताया कि यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे, लेकिन वो उपदेश कौन सा था, तो वो उपदेश था कि उपदेश जो था वो था उद्धार का उपदेश। तब जाकर, और वो इतना टफ था कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को बोल बैठा कि हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। तो आज क्या आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि क्या आज भी क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। तो ये सवाल क्यों, क्योंकि आज जिस तरीके से अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा ऐसे गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर आज लोगों के बीच में पेश किया जा रहा है, शिक्षा को सिखाया जा रहा है, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि आज भी उद्धार पाने वालों की संख्या बहुत कम है। मसीह को अपनाया इसका मतलब कि आपका फाइनल हो गया कि आप स्वर्ग जाओगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब जैसे कि कुछ शर्तें हैं जिसको लेकर अगर आप चलते हैं तो ही आप उस स्वर्ग के राज्य तक पहुंच सकते हैं। तो आइए अगला वचन पढ़ते हैं। लिखा है सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। और आगे लिखे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से करना चाहेंगे, बहुत से लोग करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है, साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा। अगर आपको सही शिक्षा अगर नहीं मिली तो आप क्या, सही शिक्षा नहीं मिली, इसका अपोजिट अगर हम पकड़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपको झूठी शिक्षा मिली है। अगर आपको झूठी शिक्षा मिली है तो आप क्या करोगे? उसी के अनुसार चलोगे। अगर उसी के अनुसार आप चलोगे तो आप इस सके द्वार से प्रवेश नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं और एक वचन आपके बीच में रखता हूँ। लूका की किताब 9 अध्याय वचन 23 हम पढ़ेंगे और उसमें देखते हैं कि क्या लिखा है। लूका की किताब 9 अध्याय वचन 23 हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ बातें हमें और सीखने को मिलती है। लिखा है, उसने सबसे कहा, यीशु मसीह ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या लिखा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। क्या लिखा है? मेरे पीछे, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप से इनकार करे मतलब क्या? कि आपसे जुड़ी वो हर चीज़ का इनकार करे जो आपको मसीह के विरोध में लेके जाती है। और आगे वचन में लिखा है कि और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हम देखेंगे 90% सेवकों की अगर हम आज बात करें तो क्या आज हमें ऐसे सेवक 90% जो है, क्या वो दुख उठाकर, मतलब कि मसीह का क्रूस उठाना मतलब क्या? दुख उठाकर आज सेवा करते हुए हमें नज़र आते हैं या नहीं आते? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 90% की तो हमें ज़्यादातर दिखता है। तो मैं बहुत सारी जगह मतलब गया हूँ और मैंने देखा है खासतर उस सेवक का फोकस होता है पैसा। वो बोलता है दशमांश आप जितना दोगे आपको उतना मिलेगा, लेकिन उसकी बात मतलब वो बात उल्टी होती है कि जो देने वाला है वो भिखारी बनते जाता है और जो लेने वाला है वो और अमीर बनते जाता है। तो सेवकों के अंदर वो बात कहाँ दिख रही है कि मतलब वो हमें कैसे दिखेगा कि वो क्रूस उठाकर चल रहा है? सोच के देखिए, क्योंकि उसका फोकस, मैं जहाँ भी मैंने गया हूँ देखता हूँ कि उसका फोकस ये खाली पैसा है। सके द्वार की बातें तो कहीं पे सीखने को मिलती भी नहीं, कहीं पे सुनने को भी नहीं आती कि आपको दुख उठाना है, आपको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, आपको प्रतिदिन आपका इनकार करना है, खुद का इनकार करना है। खुद का इनकार मतलब क्या? आज वो सेवक ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने, हम देखते कि उसने उसका खुद का इनकार नहीं किया। सिंपल सी बात है, उसने अपना खुद का इनकार नहीं किया, जिसके चलते वो आज हम देखते कि अगर 90% सेवकों की बात करें तो वो हमें देखते कि मतलब हम देखते हैं कि वो पैसे मांगते हुए नजर आते हैं। तो और हम देखेंगे कि इसको कुलुसियों की किताब 3 अध्याय और वचन 9-10 पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। कुलुसियों की किताब 3 अध्याय वचन 10, 9 और 10 पढ़ते हैं तो लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तो क्या लिखा है कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अपने आप का इनकार करें, मतलब क्या है कि तुमने जो तुम्हारे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व था, जो बातें थी, जैसे ये लिखा है कि झूठ मत बोलो, मतलब तुम पहले झूठ बोलते थे लेकिन अब तुमने वो मनुष्यत्व को उतार दिया है। मतलब क्या है कि खुद का तुमने इनकार किया है, झूठ बोलने के लिए तुमने खुद का इनकार किया, वो झूठा मनुष्यत्व जो था तुम्हारे अंदर उसका तुमने इनकार किया है। तो तुमने अभी क्या किया है? नया मनुष्यत्व पहन लिया है। तो तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर चलना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। तो ये बातें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि 90% सेवकों को, मैं खासकर ये बातें बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं 90%, क्योंकि 90% सेवकों ने इस द्वार का कभी जिक्र, मतलब वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसका जिक्र करते हुए मिलेंगे। लेकिन ऐसे लोग हैं जो आज उनका जीवन का मकसद है खुद पैसा कमाना। उनके जीवन से आपको ऐसी बातें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी कि उसने खुद का इनकार किया है। क्योंकि और इस बात का मुझे बेहद दुख है कि वो लोग आज इन बात को समझ नहीं पा रहे। यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना खुद का इनकार करे। तो 90% सेवकों से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपने खुद का इनकार किया है? नहीं किया, ये साफ साफ दिखाई देता है। अगर किया होता तो आप ऐसे लोगों को, भोले भाले लोगों को आज आप लूट नहीं रहे होते। दोस्तों इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तीनों पे। मैं चाहता हूँ कि तीनों पे आप मुझे फॉलो करें,
इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा कोई मकसद नहीं है कि पैसा कमाना, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है मन में कि मुझे मसीह के पीछे चलना है, मुझे खुद का इनकार करके मसीह के पीछे चलना है। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, और उन 10% का भी नहीं जो मसीह मंथन बैठक को मसीह मंथन बैठक की शिक्षाओं को, जो मसीह यीशु की शिक्षा है, उन शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। उन लोगों का ये मकसद नहीं है कि पैसा कमाए, उन लोगों का मकसद ये है कि अपने आपका इनकार करें और मसीह के राज्य को आगे बढ़ाए। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय मसीह की।